नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप सबकी विंटर वेकेशंस बहुत अच्छी रही होंगी। विंटर वेकेशंस ख़त्म होने के बाद बच्चों ये आज आपकी थर्ड वर्कशीट है जो आ रही है। आज हमने स्टार्ट किया है साइंस की वर्कशीट से, उसके बाद आपको कंटिन्यूशन आपकी डेली की वर्कशीट के सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बच्चों, विज्ञान की वर्कशीट में आप सबको पता है कि छुट्टियों से पहले हम पढ़ रहे थे सजीव एवं उनका परिवेश। आज उसी के कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे। आप सबको ज्ञात होगा कि कोई भी अगर आप व्यक्ति बताएंगे कि ये सजीव है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों, कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। जैसे कि सभी जो सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने के साथ साथ वो और कौन से कार्य करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मल द्वारा बाहर निकाल देता। ओके। और उसके अलावा प्रजनन की प्रक्रिया करना, गति करना, ये सारे सारे सजीवों की निशानी हैं। बच्चों, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अचानक से कुछ देख लो, डर जाओगे? वो भी छोड़ो, अगर आपको चूहे से डर लगता है, आप बैठे हो, आपके पैर पे एकदम से चूहा कूद के जाए, तो क्या करोगे? डरोगे। तो ये जो आपके रिएक्शंस हैं, ये भी छोड़िए। अगर आपको अचानक से बता दिया जाए कल से आपको डेली स्कूल आना है, या तो आप बहुत खुश होगे या रोगे, है ना? तो ये क्या होगा? आपका किसी चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है। तो सभी जीव अचानक आपके सामने जो परिवर्तन हुआ कि आपको अचानक कल से स्कूल जाना है, तो आपने उस पर प्रतिक्रिया दी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों? इस चीज़ को कहते हैं उद उद्दीपन। ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे स्ट्यूमलाई। ठीक है। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको STIMULI, और हिंदी में कहेंगे उद्दीपन। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि अचानक अधिक आपने देखा होगा, अगर रात को आप लोग सोने जा रहे हो, आपने हर जगह की लाइट बंद कर दी है, आपने अचानक से लाइट ऑन किया और कॉकरोच देख लिया, तो कॉकरोच क्या होता है? बहुत तेज़ी से भाग के जाता है कि नहीं जाता? तो ये क्या हुआ? उसका उद्दीपन मतलब अचानक से आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उसके रिस्पॉन्स में आप जो आंसर करते हो, जैसे प्रतिक्रिया करते हो, उसको कहेंगे उद्दीपन। आपके लिए पहला क्वेश्चन यही है कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करता है? तो आप लिख सकते हैं कि वो छुप जाता है या फिर भाग जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चीज़, तो वो क्या है बच्चों? तो बच्चों, दूसरा है आपका, क्या सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होती क्या है। तो उत्सर्जन होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी में पचता है, उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? वो पचने के बाद जो हमारे उसमें जो वेस्ट मटेरियल बन गया वो मल के जैसे हमारे शरीर से निकल जाता है। तो अपशिष्ट का अम, हमारे शरीर से निकलना क्या कहलाएगा बच्चों? उत्सर्जन। ठीक है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्या सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, बिल्ली जैसे ही लगेगा। ह्यूमन है, इंसान का बच्चा इंसान जैसे लगेगा। तो सभी जीव क्या होते हैं? अपने जैसे को ही जन्म देते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हुए बच्चों बोलते हैं प्रजनन। और जैसे कि हाँ, बट आपने देखा होगा कि कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। तो जैसे कि चिड़िया अंडे देती है, और कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, और कुछ पौधे अपनी भागों द्वारा भी प्रजनन कहते हैं, जैसे कि आलू। आपने आलू या फिर प्याज देखा होगा कि अगर घर में रखा रहे तो कुछ दिनों बाद उनके ऊपर हरे हरे रंग के आ जाती है। जैसे अगर मैं आलू बनाऊं, आलू के ऊपर इस तरह से हरे हरे रंग के यहाँ पे आ जाते हैं, और प्याज के ऊपर इस तरह से लंबी लंबी टहनी आ जाती ग्रीन कलर की। ठीक है। तो ये सारे क्या होता है बच्चों? प्रजनन की प्रक्रिया का ही है। तो आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है को आपको उन जीवों के नाम लिखने हैं, 3 जीवों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। तो चलिए बताएं, अंडे देने वाले कौन से हैं बच्चों? आप किसी भी चिड़िया का नाम लिख सकते हैं। अंडे देने में चिड़िया। ओके।
और उसके अलावा कौन? सांप। सांप, चिड़िया, ये सभी क्या हो गए? अंडे देते हैं। और शिशु की बात करें तो और चिड़िया में आप उल्लू और कोई भी पैरेट, तोता, इस तरह से किसी भी चिड़िया का नाम लिख सकते हैं जो कि अंडे देती है। और शिशु में जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इन सब का नाम लिख सकते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले तो मनुष्य, हम मनुष्य हैं जो कि शिशु को जन्म देते हैं। फिर मनुष्य के अलावा कौन है जो शिशु को जन्म देते हैं? वो होगी आपकी बिल्ली, कुत्ता, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं ह्यूमन, ठीक है, और डॉग। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका, गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है? आप सभी गति करते हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, कहीं घूमने जाने गति करके जाते हो ना। तो क्या आप सभी सजीव हैं? लेकिन क्या कुछ ऐसे सजीव भी हैं जो गति नहीं करते लेकिन फिर भी वो सजीव हैं? जी हाँ, ऐसे कौन से हैं? पौधे। तो बच्चों, जितने भी अधिकतर जीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे जैसे कि वो ज़मीन से जकड़े हुए होते हैं, इसलिए वह गति नहीं करते हैं। लेकिन अलग-अलग पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, ये क्या होता है? ये पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। पौधा खुद गति नहीं करता लेकिन उसके अंदर चीजें गति करती हैं। आपके पास अगला प्रश्न है, कार या बस गति करती हैं? इन वस्तुओं में सजीव कहोगे या निर्जीव? बच्चों, जो कार या बस है वो निर्जीव होगी। क्यों? क्योंकि उसको चलाने के लिए आप एक तो इसमें क्या करोगे? पेट्रोल डालोगे, ठीक है, और साथ में उसको चलाने के लिए एक इंसान भी चाहिए। तो बच्चों, जितनी भी निर्जीव वस्तु होती हैं बिना किसी सहायता से गति नहीं कर सकती। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, डेस्क होता है, डेस्क हिलाओगे कैसे? आपने उसको गति में लेके आए, ठीक है, आपने दरवाजा बंद किया, आपने उस पर फोर्स लगाया, बल लगाए, तब वो गति में आया। तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं खुद से वो गति नहीं कर सकती। अगर गति करती हैं तो या तो उसको बिजली की आवश्यकता होती है, किसी बैटरी की आवश्यकता होती है, या फिर फ्यूल की आवश्यकता होती है। बिना इन सब के वो गति नहीं कर सकती। लेकिन अगर सजीवों की बात करें तो उनको बैटरी फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, वो आराम से अपने आप गति कर सकते हैं। तो बच्चों, यही थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करते हैं आपको वर्कशीट के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।